हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों। होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। पढ़ने से तकदीर बदलती है। याद रखना बच्चों, पढ़ लिख कर दुनिया बदल सकती है। जो आज आप हैं राइट, वो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ राइट। पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। आप इतिहास रच सकते हैं यदि आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो। ऑलराइट, इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक जोरदार वीडियो आपके सामने, और वो है एंजाइम्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्टेस्ट नॉन एंजाइम, सबसे तेज एंजाइम कौन सा है जो बहुत फास्ट अभिक्रिया को बहुत तीव्र गति से चलाता है, और वो फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अभी बताता हूं मैं कि कहां पर ये पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, याद रखोगे बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इट इज द फास्टेस्ट नॉन एंजाइम। और ये कहां पर पाया जाता है तो आरबीसी वगैरह में पाया जाता है। इट इज फास्टेस्ट नॉन एंजाइम, सबसे तेज एंजाइम। Who gave the name एंजाइम, ये जो नाम एंजाइम है ये किसने दिया था तो एक कुहने करके, विल्हेम कुहने, पूरा नाम था डब्ल्यू कुहने, यानी कि विल्हेम कुहने करके वैज्ञानिक था। उन्होंने नाम दिया एंजाइम, और एंजाइम का मीनिंग जो होता है वो होता है इन यीस्ट। इन यीस्ट, एंजाइम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इन यीस्ट। ईएन का मतलब होता है इन, जाइम का मतलब होता है यीस्ट। आर ऑल एंजाइम्स प्रोटीन? यस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट याद रखना ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या है क्वेश्चन, क्या था, आर ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स? यस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम राइट, एक एंजाइम था जिसका कि नाम था जाइमेज। इसको बुकनर ने डिस्कवर किया था, बुकनर ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम वाज जाइमेज। प्रथम खोजा गया एंजाइम, याद रखना, प्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था, जाइमेज था। व्हाट इज होलो एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। होलो एंजाइम क्या होता है तो होलो एंजाइम इज कंप्लीट एंजाइम। होलो का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम। अ कंप्लीट एंजाइम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक होता है एपो एंजाइम, वन इज नॉन एज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। और दूसरा जो होता है दैट इज कौन सा है भाई, दैट इज एपो एंजाइम। ये तो प्रोटीन पार्ट हो गया। और एक कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम राइट, कोफैक्टर। तो ये जो कोफैक्टर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो आयंस वगैरह आते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक में कौन आते हैं, जैसे प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप आता है, और क्या आते हैं, कोएंजाइम, सह एंजाइम आते हैं। तो ये होता है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो प्योरली क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है उनके अंदर, ज़्यादातर एंजाइम में। कुछ में केवल प्योरली प्रोटीन ही होता है, वो अभी क्वेश्चन आएगा, अभी अपने देखेंगे। व्हाट आर सबस्ट्रेट्स? सबस्ट्रेट क्या, क्रियाधार क्या है, सब्सटेंसेस
substances on which enzyme act, substances on which enzyme act, ऐसे substances जिन पर एंजाइम अपना एक्शन देता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिन पर एंजाइम अपना एक्शन देता है, सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम एक्ट, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जिन पर एंजाइम अपनी क्रिया करता है, एक्शन करता है, राइट, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। हु गिव लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, दैट इज द फिशर। एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स के मैकेनिज्म को समझने के लिए एक लॉक एंड की थ्योरी आई थी। लॉक एंड की थ्योरी कहती है जिस तरीके से एक पर्टिकुलर चाबी पर्टिकुलर लॉक को खोलती है, उसमें जाकर बैठ जाती है, फिक्स हो जाती है और उस लॉक को खोल देती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम से लॉक एंड की फैशन के अंदर जुड़ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये लॉक एंड की थ्योरी थी, फिशर ने दी थी। हु गेव इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने के लिए, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने के लिए और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया जो थ्योरी थी वो थी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, विच वाज गिवन बाय कॉशलैंड, विच वाज गिवन बाय कॉशलैंड। यदि आप चाहते हैं कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और लॉक एंड की थ्योरी क्या है इसको समझना है, तो यूट्यूब के ऊपर जो मेरा दूसरा चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, उसके अंदर एक एंजाइम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, मैंने ज़बरदस्त वीडियो बना रखा है, उसको आज ही जाकर देखें यदि आपके अंदर प्यास है कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या होती है और लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होती है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का वीडियो देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का वीडियो देखेंगे मेरे बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन वीडियो के ऊपर जाकर, उसमें एंजाइम का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। What is the benefit of colloidal nature of enzymes? तो colloidal प्रकृति का क्या फ़ायदा है? We must know that enzymes are colloidal nature. तो they provide more surface area for chemical reactions, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन, they provide more surface area for chemical reaction. Name enzyme which is not protein in nature. ऐसा एंजाइम जो प्रकृति में प्रोटीन नहीं है। हमने अभी जस्ट कहा था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक अपवाद है, राइट। नेम एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन इन नेचर, जो प्रोटीन का नहीं बना है, राइट, उसका नाम है राइबोजाइम। ये एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना है, ये बना है आरएनए का, ये बना है आरएनए का। तो राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का बना नहीं है। ये किसका बना हुआ है? आरएनए का बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज, इज दिस ट्रू? तो यस, बाय इंक्रीजिंग substrate concentration enzyme activity increase, but up to a limit, because a time will come when all enzymes will be utilized. है ना? तो देखो, yes, by increasing substrate concentration enzyme activity increase, but up to a limit, because a time will come when all enzymes will be utilized. भाई substrate concentration बढ़ा रहे हो तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, नेचुरल है।
बट अप टू अ लिमिट। वाई? बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर कौन लिमिटेड हो जाएगा? एंजाइम लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया लेकिन एंजाइम को तो नहीं बढ़ाया ना। तो जितने भी जो एंजाइम्स है उनसे जाकर सबस्ट्रेट जुड़ गए, जितने भी एंजाइम्स से थे अवेलेबल उनसे सबस्ट्रेट जाकर जुड़ गए। अब तुम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एंजाइम तो जितने थे वो तो सारे के सारे उनके एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट से क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। अब तुम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी फिर एंजाइम एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को बढ़ाने पर पहले तो एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट ओनली, बिकॉज अ टाइम विल कम व्हेन ऑल एंजाइम विल बी यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड का मतलब है देयर एक्टिव साइट्स विल बी, देयर एक्टिव साइट्स आर ब्लॉक्ड विथ सबस्ट्रेट, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। आर एंजाइम्स स्पेसिफिक? यस दे आर वेरी मच स्पेसिफिक। मतलब एक एंजाइम का एक्शन दूसरे एंजाइम से रिप्लेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्लेस द एक्शन ऑफ वन एंजाइम विथ अदर। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पेप्सिन की जगह पे ट्रिप्सिन से एक्शन करवा दें और ट्रिप्सिन से पेप्सिन का करवा दें। नो, एंजाइम बहुत विशिष्ट होते हैं, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। नाउ अभी आपने देखा था कि कोफैक्टर, अभी मैंने आपको बताया था नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और कोफैक्टर दो तरीके के थे, प्रोस्थेटिक, राइट, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स थे ना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक था को एंजाइम। तो वह कार्बनिक यौगिक जो एपो एंजाइम से दृढ़तापूर्वक जुड़ता है वो हमेशा याद रखना प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। जो एपो एंजाइम से मतलब एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उससे दृढ़ता से जाकर, मतलब टाइटली जाकर क्या हो जाए? पैक हो जाए, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्योरली प्रोटीन एंजाइम्स, वैसे तो एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, लेकिन ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो प्योरली प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहले हम लोग यूरिएज की बात करते हैं। यूरिएज है, जैसे अमाइलेज है ना, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब प्योरली प्रोटीन के बने हैं। इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, प्योरली प्रोटीन पार्ट होता है। आर एंजाइम सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर? यस, एंजाइम्स आर very much sensitive to pH as well as temperature। मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम वर्क करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करेंगे। आज यदि मान लीजिए सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम आपकी सलाइवा के अंदर है तो 6.8 पीएच पर ही काम करेगा, डेट्स इट। पेप्सिन एंजाइम 1.5 से 1.8 पीएच पर स्टमक में काम करेगा। तो हर एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टू पीएच एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, एंजाइम एक्शन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डू एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी? वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, पहली बात तो यस, एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। अब सक्रिय ऊर्जा क्या होती है समझ लो। किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए एक इनिशियल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए एक इनिशियल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, आप गैस के ऊपर मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ बना रहे हो, तो लाइटर से एक स्पार्क देते हो तो वो एलपीजी गैस का जलना शुरू हो जाता है, यस और नो। जंगल की आग, यदि कोई जंगल के अंदर एक चिंगारी दे दे, राइट, या एक माचिस की तिली, मैच स्टिक जलाकर और फेंक दे, पूरा जंगल राख हो जाएगा। वो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए एक इनिशियल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम कह रहे हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम होगा उसके अंदर सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी,
और जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम नहीं होगा उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। वेरी सिंपल। नेम द सब्सटेंसेस हुज बाइंडिंग विथ एंजाइम शट्स इट्स एक्टिविटी। मतलब ऐसे कुछ पदार्थों का नाम बताओ कि जब वो एंजाइम से जुड़ जाते हैं तो एंजाइम की सक्रियता को ख़त्म कर देते हैं। उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स है ना, संदमक बोल देते हैं। और ये इनहिबिटर्स भी दो तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कुछ इनहिबिटर्स कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। मतलब कुछ इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ में कंपटीशन करते हैं, कुछ इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ में कंपटीशन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एंजाइम एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, तो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एपो एंजाइम से वो कौन सा सब्सटेंस है जो टाइटली बाउंड होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बेटा फॉर अ वाइल, हिंदी में बोलूँ तो क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, जिसका जुड़ाव टाइट नहीं है, लूज है, और उसका नाम है पो एंजाइम। जिसका जुड़ाव क्या कहा मैंने, जिसका जुड़ाव एंजाइम से क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक होता है, फॉर अ वाइल, ट्रांजिएंट होता है, वो कौन होता है, को एंजाइम होता है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। व्हाट डज इट मीन, मतलब they boost up rate of reaction without being utilized in it। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट होते हैं ना, वो बूस्ट अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वैसे ही अपने बायो के अंदर जो बायो कैटलिस्ट हैं वो कौन है, एंजाइम्स हैं। दे बूस्ट अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इन इट। ये किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं लेकिन उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। पार्ट ऑफ एंजाइम इन विच सबस्ट्रेट फिट्स, जैसे कि ये मान लीजिए एंजाइम है ना, और ये सबस्ट्रेट है। इमेजिन करो कि ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर फिक्स होता है, तो ये जो साइट्स होती है इनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि जिसमें क्रियाधार आकर फिक्स होता है वो कौन होते हैं, एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय स्थल, व्हाट वी कॉल सक्रिय स्थल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप चाहते हैं कि जो विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर रोजाना वीडियोस आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको सुपर गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद में उसमें मेनू सेक्शन है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। स्टडी मटेरियल के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। बस उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को सारी की सारी जितनी भी फाइल्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे।